बिल्कुल अनूप, रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। रतन टाटा के साथ प्रधानमंत्री की अनगिनत यादें और उन यादों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी थे, ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रतन टाटा से नरेंद्र मोदी की वो तमाम मुलाकातें, जिन मुलाकातों को भी प्रधानमंत्री याद करते हुए नजर आए। पूरा देश इस वक्त भावुक है, क्योंकि देश ने न सिर्फ एक उद्योग जगत का बड़ा सितारा खोया है, बल्कि एक समाज से भी समाज का वो सितारा खोया है जो समाज के लिए हमेशा सर्वोपरि खड़ा रहता था। और देखिए, सीएम शिंदे ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। सीएम शिंदे उनके अडिग फैसले, साहसी रवैया और सामाजिक प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा, ये कहा है सीएम शिंदे ने। तो देखिए, पूरा देश आज शोक में है, शोक संतप्त है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने सुना। रतन टाटा के निधन पर देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। रतन टाटा की निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान है, ये बात फडणवीस कहते हुए नजर आए। रतन टाटा एक सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन हम उन्हें उद्योगपति से भी आगे देखते थे, ये बात फडणवीस ने कल देर रात कही। उनके ब्रांड ने देश को ग्लोबल इमेज दी है। फडणवीस कल देर रात जब उनके अंतिम दर्शन को लेकर ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो रतन टाटा नहीं रहे, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और देश के लिए कोहिनूर भारतीय व्यापारी और निवेशक, जिन्होंने भारत की पहचान ग्लोबल लेवल पर बिल्कुल अलग तरीके से बने। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए रतन टाटा एक बड़े उद्योगपति नहीं, एक सामाजिक ऐसे शख्स हैं जिनकी अलग पहचान थी। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। 2016 से फरवरी से 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष भी रहे। रतन टाटा साधारण जीवन शैली अपनाते थे और यही उन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। मुंबई में रतन टाटा का साधारण सा घर है। सोचिए, इतना बड़ा शख्स एक साधारण से घर में रहता है। टाटा सेडान से चलते थे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में निधन हो गया और एक अनमोल रतन देश ने खो दिया है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रतन टाटा अनमोल थे, कैसे उनका जाना सबसे बड़ा दुख है पूरे देश के लिए। देखिए, टाटा मोटर्स, जी हां, टाटा मोटर्स जिनका नाम आज पूरे दुनिया में जाना जाता है, रतन टाटा के दिन थे। टाटा स्टील जमशेदपुर में शुरुआत की, सबसे शुरुआती दौर में काम की और आज इसकी पहचान दुनिया भर में बहुत बड़े तौर पर है, टाटा स्टील के उद्योग के तौर पर। इसके अलावा भी कई ऐसे उद्योग थे जैसे टाटा पावर। जी हां, टाटा पावर का नाम भी आज बड़े शान के साथ लिया जाता है और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ रतन टाटा का था। एयर इंडिया
जिसे रतन टाटा ने, जी हाँ, टाटा ने अधिग्रहित किया था। उसके बाद इसमें उन्होंने अपना विजन डाला। उसके बाद अब इसको कैसे चलाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। हिमालय वो ग्रुप जिसे रतन टाटा ने लिया, उसके बाद ये भी चल रहा है। वेस्ट साइड रतन टाटा का ही ग्रुप है, टाटा ग्रुप का ही एक वेंचर है और ये भी अपने नाम की तरह बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। फास्ट ट्रैक आपने देख लिया, कैसे घड़ियां आती हैं, तमाम चीजें आती हैं फास्ट ट्रैक की। ये ब्रांड भी रतन टाटा की ही देन है और ये तमाम चीजें जो तनिष्क, जी हाँ, ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम तनिष्क का आता है और तनिष्क की शुरुआत भी रतन टाटा के अप्रोच, उनकी सोच की वजह से हुई थी। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, अनमोल थे रतन टाटा और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। टाइटन, जी हाँ, टाइटन घड़ी के बारे में भी आपने सुना होगा कि कैसे अलग तरीके से टाइटन को कहा जाता है। टाटा प्ले भी आपने सुना कि टाटा प्ले जो आता है, आपने देखा, जिसके जरिए आप टीवी पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बिग बास्केट, जी हाँ, बिग बास्केट देखिए, टाटा 1mg जो दवाइयों के लिए है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तमाम ब्रांड से जिनकी सोच जो है रतन टाटा के दिमाग की क्लिक थी। और जय टाटा क्लिक भी आप जानते हैं, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक हर घर में पाया जाता है। हर घर में टाटा नमक आपको मिलेगा। जिंजर भी है और ये रतन टाटा की सोच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें। टाटा हाउसिंग, जिन्होंने अपना नाम अब बहुत ऊंचे ब्रांड में अपना नाम शुमार कर लिया है। टाटा न्यू, और ये भी एक ऐसा वेंचर जिसे रतन टाटा की तरफ से कहा जाता है उद्योग में क्या देन है। क्रोमा, अक्सर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्रोमा में मिलती होंगी, वो भी रतन टाटा के ग्रुप की हैं। ताज होटल, मुंबई के ताज होटल को आपने देखा होगा, देश के अलग अलग कोनों के अलावा विदेश में भी, दुनिया भर में ताज होटल के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस हैं। और अब दुनिया ने रतन टाटा को खो दिया क्योंकि लैंड रोवर में निवेश किया और बड़ी बात कही जाती है, जगुआर में भी उनका निवेश है, टाटा का निवेश है, स्टारबक्स में भी है। देखिए, आप समझिए कहां निवेश और कहां अपनी पहचान बनाई। विस्तारा एयरलाइंस, जी हां, टाटा ग्रुप का एयरलाइंस और बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। एयर एशिया भी आप जानती हैं, ज्यादातर आप देखिए एयरक्राफ्ट में कैसे इन्होंने अपना निवेश किया था और देश को आगे बढ़ाने में कैसे इनका रोल आगे रहा है, कैसे अपनी भूमिका आगे बनाई। और यही अब हम कह रहे हैं कि देश का अनमोल रतन जो है वो उसे हमने खो दिया है। तो दुनिया ने जिस रतन को खोया है, उस रतन का योगदान क्या रहा, यह अनूप ने आपको समझाया। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर है। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में लोगों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है क्योंकि देश भर की आंखें नम है। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है और जमशेदपुर कभी कर्मस्थली रही है रतन टाटा की, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जैसे पर्सनालिटी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है और उनका पर्सनालिटी ऐसा था जी, वो बहुत ही ज़्यादा लोग एडमायर करते थे उनको। उनका डेडिकेशन, उनका ऑनेस्टी, उनका जो मॉरल वैल्यूज था, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एक बड़े से इतने बड़े कंपनी को चलाने के लिए। ये काफ़ी दुख की बात है, हमें काफ़ी ख़राब लग रहा है क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि उनका, टाटा जी जैसे महान पुरुष का निधन ऐसे अचानक होगा और ये काफ़ी हमारे लिए बहुत दुखमय बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी खबरें। तो देश भर में लगातार एक विशेष सोच की तरह, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वाले मुट्ठी भर लोग अलग अलग पैटर्न से सनातन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक तरीका है। ऐसी कोई जगह बची नहीं जहां पर ये जिहादी सोच अपना एजेंडा फिट नहीं कर रहे हो। एक ऐसा ही मामला बिहार के स्कूल से सामने आया है। क्या है ये मामला, इस खास रिपोर्ट से आपको बताएं। हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नमाज पढ़ा था, राम जी को नमाज पढ़ाया था और हनुमान जी मुसलमान। कौन सा बोले थे, कौन सा पढ़ाया था? तो सुना आपने बच्ची के इस बयान को, जहां एक शिक्षक भगवान राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी को मुसलमान बता रहे हैं। अभी तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और रेल जिहाद की शिकायतें आ रही थी। अब ज्ञान जिहाद का ताजा तरीन मामला सामने आया।